पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रह कर गई है। आज मामा जान छोटी आंटी को फोन पर कह रही थीं। अशरफ साहिब थके मांदे घर लूटे तो देखा कि उनका 12 साला बेटा काशिफ अपनी माँ से अलिफाल जे रहा है। क्या हुआ भाई, आज मूड खराब क्यों है? इन्होंने बेटे से पूछा। होना क्या है पापा, अभी कुछ दिन पहले बड़ी आंटी अपने बच्चों के साथ 10-12 दिन हमारे घर पर रह कर गई है। आज मामा जान छोटी आंटी को फोन पर कह रही थीं कि हमारे पास कब आ रही हो। फिर क्या हुआ? काशिफ के पापा ने कहा। होना क्या है, हम मामा से पॉकेट मनी मांगें तो 10 रुपए पकड़ा देती हैं। अगर कहीं के 10 रुपए से क्या आता है तो कहती हैं तुम्हारे पापा प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हैं, कोई बनिक के मालिक नहीं। भाई महंगाई के इस दौर में 10 रुपए भी गनीमत है। वो तो ठीक है, आंटी के बच्चों को तो 20-20 रुपए देती है और नान चने दही भले और ब्रेड भी खिलाती है। काशिफ ने जवाब दिया, भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनकी खिदमत करना प्यारे इका की संत मुबारका है। बात तो आपकी ठीक है, मगर अपनी पॉकेट भी देखनी चाहिए। अब की सेलर छोटिए में 20,000 रुपए है, अगर उन पर 2,000 खर्च करें तो जाहिर है बजट खराब होगा और महीना के आखिर पर किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। नो टेंशन, उधार का सिलसिला चलता रहता है, जब सैलरी आएगी उन्हें दे देंगे। जो मेहमान आता है वो अपनी किस्मत अपने हिस्से का रिस्क साथ लेकर आता है, और तुम्हें पता है बज़ाहिर मेहमान के आने से बजट खराब होता है, मगर इसके इवज़ अल्लाह ताला इस घर पर रहमतों की बारिश कर देता है। वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर वो घराना खुश रहता है। एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, जब तो खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेहमान भेजता हूँ। दूसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटियां देता हूँ। तीसरी बार पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बारिश देता हो। अब खुद अंदाज़ा लगाओ, जिस घराने पर अल्लाह मेहरबान होता है वहाँ मेहमान भेजता है, वहाँ का रिस्क पहले भेज देता है। वो कैसे पापा, में समझा नहीं। अच्छा सुनो, एक ज़माना था जब लोग घरों में मेहमान आने पर खुशियां मनाया करते थे, और ये आलम हुआ करता था कि अगर मेहमान किसी एक घर में आता तो पूरे मोहल्ले के घराने एक करके मेहमान की तवाज़ो के मतमन्नी होते। मेहमान दूसरे घराने की दावत कबूल कर लेता तो इस घर में खुशी की लहर दौड़ जाती। किसी मजबूरी की वजह से वो दावत कबूल न करता तो अच्छे अच्छे पकवान पक्का खुद उसके घर में पहुंचाए जाते थे। क्या अच्छा ज़माना था और क्या अच्छे लोग थे। जमीन पर बिछी चटाई पर दस्तरखान लगता था, जिस पर मकई अजवार की रोटी, लस्सी का गिलास और मक्खन रख दिया जाता था। और अगर पापा जान आज कौन सा दूध लस्सी मक्खन का दौर है, पिज़्ज़ा बर्गर का दौर है, गई वक्त वक्त की बात है। अच्छा एक और वाकया सुनो। प्यारे इका के दौर में एक खातून ने आपकी खिदमत अक़दस में पेश है कर अर्ज़ की कि इसका शौहर रोज़ कई मेहमानों को लेकर आता है, उसने इनकी खिदमत नहीं हो सकती। अपने इस खातून की बात सुन ली, इसे कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद अपने इसके शौहर से कहा वो उनके घर मेहमान बनकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस शख्स ने जब अपनी बीवी को बताया तो इस खातून खाना को बेहद खुशी हुई। उसने सोचा कि मैंने जो प्यारे इका से शिकायत की थी शायद मेरे शौहर को समझाने आ रहे हैं कि मेहमान न लाया करो। ताहम प्यारे नबी ने खाना तनावुल फरमाया और सहाबी से कहा कि मैं जब घर से जाऊंगा तो तुम्हारी बीवी मुझे जाता हुए देखे। जब अब तशरीफ ले गए तो इस खातून खाना ने देखा कि अब के पीछे हशरात और बलाएं भी घर से बाहर जा रही हैं। अपने इस घराने को दर्स अजीम देते हुए कहा कि जब मेहमान घर से रोज़ना होते हैं तो उनकी बरकत से घर में मौजूद बलाएं भी घर से चली जाते हैं, इसलिए मेहमान की कदर व मंजिलत करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह। काशिफ के मुंह से निकला, सॉरी पापा जान, अब मेरी समझ में आ गया कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। अब मैं खुद छोटी आंटी को फ़ोन करके कहता हूं कि वो हमारे घर महीना भर रहे। नन्ही सहरिश ने कहा। सभी मुस्कुराने लगे।